धन्यवाद मैडम जी। वंदे मातरम। माननीय सभापति महोदया जी, मुझे याद आ रहा है जब आज से लगभग 10 साल पहले मैंने कोई एक फिल्म देखा था जिसमें 2020 में हमारी दुनिया कैसी होगी वो दिखाया था। और क्योंकि मैं फिल्म दुनिया से जुड़ा हूं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कोई भी लेखक, निर्देशक या अभिनेता ने ना तो ऐसी कहानी कभी लिखी होगी, ना निर्देशन दिया होगा, ना अभिनय किया होगा, जिस जीवन शैली को हम सबने 2020 को वाकई में जिया है। माननीय सभापति महोदया, बजट की तारीफ हम सदन में कल से सुन रहे हैं। मेरे बाद भी और भी वक्ता बोलेंगे, बहुत ही स्पीकर्स हैं जो कि काफी अच्छा बोलेंगे और तारीफ भी करेंगे। मैं भी पूरे हृदय से पेश हुए बजट में उठे गए अच्छे और सभी सही कदमों की सराहना करता हूं। जैसे केंद्र सरकार ने पहली बार डिजिटल बजट 2021-22 पेश किया है, जिसकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि ओडिशा सरकार कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पहले ही डिजिटल इंपॉर्टेंस को समझते हुए 2020-21 बजट डिजिटली पेश किया था। जनरल बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन की बात की गई है, जो सराहनीय है और देश के लिए अच्छा भी है। मैं हेल्थ सेक्टर और ड्रिंकिंग वाटर को उच्च प्राथमिकता देना चाहूंगा मैडम। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से जरूर चाहूंगा, क्योंकि बात पीने के पानी का है और मैं उड़ीसा के जिस संसदीय क्षेत्र से इधर खड़ा हूं, केंद्रापड़ा उड़ीसा का शायद एक लौता ऐसा क्षेत्र है जहां ग्राउंड लेवल वाटर लगातार नीचे गिर रहा है। कृपया इस ओर ध्यान दें और इसे प्राथमिकता पर लें। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, देन अनफॉर्चुनेटली this budget fails to give the push. Overall reduction in allocation for women and child development will affect the implementation, Honorable Madam. The new centrally sponsored scheme CSS appears to be a replica of my state's initiative Mission Shakti and Mamta Yojana. While for the first time recognizing the potential of women, SHGs in creating wealth at the bottom of the pyramid, it fails to open up new avenues of gainful business for them as done in my state of Odisha. माननीय सभापति महोदया, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है जहां से वर्तमान लोकसभा में 1/3 महिला सांसद हैं और मैं इसके लिए गर्व करता हूं। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए पैकेज और हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी प्रस्ताव है, जिससे इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद मिले, ये उम्मीद की जा सकती है। बट इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन ओडिशा बोथ इन रेलवेज एंड इन नेशनल हाईवेज। कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसी हाउस में बोल रहे थे कि ईस्ट इंडिया को, पूर्वी भारत को अगर हम ज्यादा फोकस करें, उसको ऊपर लाएं और वेस्टर्न इंडिया के साथ समान करें, तो हम में क्षमता है, हम काबिल हैं कि हम देश को बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू दे सकते हैं मैडम। लेकिन when investments are required in Odisha both in railways and highway sectors as planned for other states, as we have had one of the lowest allocations in railways, no railways in 6 districts even after more than 74 years to independence. माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 7 सालों में उड़ीसा के लिए क्या केवल एक नई रेल लाइन, केवल एक मैडम? ये 4.5 करोड़ उड़ीसा के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या है मैडम? जनरल इलेक्शंस उड़ीसा में नहीं है, 2024 में है, पर इसमें हमारी क्या गलती है? जो हमारे नेबर्स को मिलता है पर हमको नहीं मिल पा रहा है। हम तो 2024 का इलेक्शन अभी नहीं कर सकते कि हमको एक्स्ट्रा पैकेज को एक्स्ट्रा फोकस मिल जाए। सभापति महोदय, कल प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में बहुत अच्छा भाषण दिया, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था, और neither me nor anyone from my party बीजू जनता दल stood up or interrupted and disturbed him, क्योंकि हम जानते हैं देश के प्रधानमंत्री का किस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। मैडम,
ये बात विपक्ष सभी सबसे बड़े पार्टी को समझ लेना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही संख्या कम होती जा रही है। ऐसा ना हो कि अगली बार और कुछ देखने को मिले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन व्हेन ही इज एड्रेसिंग टू द हाउस, ही इज एड्रेसिंग टू द नेशन, मस्ट बी ऑनर्ड वेरी वेरी प्रॉपरली। एक युवा होने के नाते ये मैसेज मैं आपके माध्यम से और सबके माध्यम से, लोकसभा टीवी के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा। मैडम, उन्होंने आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोट करते हुए कहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि स्वतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि स्वतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक भारत का हर एक राज्य को अपना अधिकार पूरी तरह से नहीं मिलता, तब तक पूरी आजादी भी अधूरी रहेगी। मैडम, सभापति महोदय, बार बार लगातार ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की, ओडिशा के आवाम की आवाज को माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में दोनों ही सदनों में बीजू जनता दल के कई सांसदों ने कई बार उठाया है ओडिशा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग। Odisha is the most disaster-prone state in the country, madam, with more than 80% of its geographical area and nearly 90% of its population vulnerable to disasters. From 1900 to 2019, Odisha has experienced at least one disaster every single year. And the high frequency of natural disasters in the state has had a severe impact on its economic growth. फिर भी ओडिशा के करोड़ों लोग अपने मजबूत इरादों से नवीन सर का साथ देते आ रहे हैं और ओडिशा को आगे बढ़ने के लिए उनका हिम्मत हौसला बढ़ाते रहे हैं। मैडम, जिस वजह से माननीय नवीन सर को कई बार राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया है, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया कभी, द मोस्ट आइडियल चीफ मिनिस्टर कभी, तो कभी अभी कुछ दिनों पहले ही नवीन सर को भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का सम्मान भी मिला है। Odisha is one of the nation's top providers of iron ore, coal chromite, bauxite, manganese ore, graphite and nickel ore. These minerals have played a major role in the development of the nation, but we have received little infrastructure, very little infrastructure support from the center in terms of teledensity, banking, air connectivity, national highways and railway connectivity. Let us forget about special category status, madam, for some time. But why can't we provide special focus to Odisha? और मैडम, हम ये पूरी जिंदगी के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम इसे सिर्फ 3 साल के लिए मांग रहे हैं। मैडम, स्पेशल फोकस स्टेटस 3 साल के लिए अगर ओडिशा को मिले तो ओडिशा पूरे हिंदुस्तान को दिखा सकता है, माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में, कि हमारा राज्य भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, सिर्फ हमारा नेता सर्वश्रेष्ठ नहीं है। पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब भी हमें हमारा हक मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। मैडम, जी मैडम, और थोड़ा टाइम मैडम प्लीज। मांगने को मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं है, और मांगा जाए तभी सरकार दे, वो वक्त जा चुका है। ये लोकतंत्र है, सामंतशाही नहीं है। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। मैडम, ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने कल ही इसी सदन में कहा था, जब मैं पूरी तरह से मौजूद था, उनको ध्यान से देख रहा था और सुन रहा था। मैडम, मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को एक साथ लेकर जाना चाहते हैं, सबका विकास सबके साथ मिलकर करना चाहते हैं। और इसी उम्मीद पर मैं आज का ये बजट का स्पीच मैडम तैयार करके आया हूं। We just asked to be treated fairly with a fair opportunity and equity to strive. Madam, one more thing I want to mention, that the government insists that it has implemented the Swaminathan Commission report. This is untrue. Honorable Finance Minister said that MSP provides 1.5 times the cost of production A2 plus FL. The Commission recommends 50% profit over the comprehensive cost of C2. Our demand is that Swaminathan Commission recommendations be implemented in toto after negotiations with the agitating farmers. Madam, देश का किसान हंसेगा तो हम सब जी पाएंगे, पर अगर किसान ही नहीं रहेगा तो हम पता नहीं मैडम यहां पर हम बैठने के लिए जिंदा भी होंगे कि नहीं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल यह भी कहा था अपने भाषण में, जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है मैडम देश में, वैसे वैसे किसानों की जमीन भी कम रही है मैडम। और एक ही मिनट में खत्म करूंगा मैं, आई ट्राई माय बेस्ट, एक मिनट में खत्म करूं मैडम। मैं खाली दो सजेशंस देना चाहूंगा सरकार को आपके माध्यम से मैडम, कि देश के युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार देने के लिए, और एग्रीकल्चरल जगह क्योंकि कम होती जा रही है देश में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, अगर हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाफोनिक फार्मिंग पे गौर फरमाया जाए तो मैडम इससे से कम जगह में बहुत खेती हो सकती है। और एक कोई भी सब्जी ले लीजिए, वो कोई साल के किसी एक महीने में नहीं, एक सीजन में नहीं, 12 महीने हो सकती है। और इसमें ना तो जमीन की जरूरत है ना मिट्टी की जरूरत है, तो सिर्फ पानी का और सनलाइट का। और एक्वाफोनिक में एक किसान चाहे तो मछली का भी फार्म कर सकता है, सब्जियों का भी, फलों का भी फार्म कर सकता है। मैडम, एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड एंड यूनिकली टैलेंटेड लाइक डायलेक्सिया, ऑटिज्म, ये इस पर हमने मैडम कभी गौर नहीं फरमाया मैडम। देश का बजट जब लॉकडाउन के टाइम में मैडम इतना ज्यादा मतलब जो गैप जो फैल गया है एजुकेशन सिस्टम में, हम डिजिटलाइजेशन के बारे में सोच करें, जबकि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक हर जगह में नेटवर्क सही तरह से पहुंचा नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी सही तरह से नहीं है। लेकिन मैडम हम ये नॉर्मल स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। अगर आपने देखा होगा मैडम, एक तारे जमीन पर एक हिंदी फिल्म आई थी जिसमें डायलेक्सिया को लेकर एक बच्चे को दिखाया गया था, जिसके सामने अल्फाबेट जंबल होके आती हैं। ऐसे बच्चों को, जो ऑटिज्म बच्चे हैं, इनको डिजिटली हम कैसे पढ़ाएं, इनके ऊपर सोचे कि इनके लिए क्या तरीका लिया जाए, किस तरह से इनके लिए फोकस किया जाए ताकि इनको अच्छा हम पढ़ाएं। मैडम, लास्टली आई विल एंड, केंदू लीफ मैडम, जिस पर 10 लाख महिलाएं उड़ीसा के निर्भर करते हैं, स्पेशली ट्राइबल एरिया से। ये ट्राइबल महिलाएं हैं। हम राज्य सरकार की तरफ से काफी दिनों से बोल रहे हैं कि जो 18% की जीएसटी है लागू, उस पर उसको 5% कर दिया जाए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जीएसटी इसमें नील कर दिया जाए। ये बहुत ही जरूरी है। आई विल एंड मैडम, आपको धन्यवाद देते हुए इतना कहूंगा कि अगर हम फोकस करेंगे इन सब चीजों पे, और स्पेशली युवाओं पे और बच्चों पे, जो कि भविष्य है हमारे देश का, then we can definitely help the children of our nation in contributing towards building a brave and young new India. Millions of problems have billions of solutions. इस बात से हम सहमत हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपका मैडम। जय जगन्नाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।